आपने पूछा भी नहीं और कर्जा ले आए। अब वो तो वो जाने कर्जा ले आए कि उसका ब्याज भी नहीं दे सकते, तो कर्जा क्या दे सकेंगे। जब ये देखा कि ये भी सब खत्म हो गया, ये भी खत्म, तो फिर क्या हुआ कि चलो विदेशियों जल्दी भारत में अपना रुपया लेकर, डॉलर लेकर के वो तो दे दो किनारे, वहां बॉर्डर पर, यानी वहां पर जहां शुरू होता है अपना देश वहां, और तुम यहाँ अंदर का रुपया नोट वोट ले लो और यहाँ तुम आकर के पूंजी का विस्तार कर दो। ये आवाज तुम सुन रहे हो चारों तरफ, मैं भी सुन रहा हूं। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ और कोई ऐसा थोड़ी गुफा में रहता हूँ, मैं तो बीच में रहता हूँ, सुन रहा हूँ। लेकिन सही बात तो ये तो ये मुहूर्त नहीं था, विदेशियों को लाने का ये मुहूर्त नहीं था कि चले आओ पूंजी का विस्तार करो। तो आपको मतलब ये कि आ रहे और आप बराबर कहते हो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा देश नाश हो जाएगा और तुम नाश हो जाओगे। ये हमसे आप सुनो, हम कोई स्वार्थ की बात अपनी और आपकी तो करने वाले नहीं है कि हम अपनी कोई स्वार्थ की बात करें और आपकी। हमको तो जो करते और आप करते उसकी बात करना, मोटी स्थिति। तो इनको ये बुलाया, तो आपने यहाँ ये सेठ साहूकार जो यहाँ रहते हैं इनको बुलाकर, जो देसी थे भारत के, उनसे कहते हैं कि भाई हम तुमसे भी पूछ ले कि आओ तुम जिले के सब इकट्ठे हो जाओ, छोटे बड़े सेठ साहूकार एक मीटिंग कर दिया, अगर हम तुमको सुविधा दे दें सब तरह की, यानी इनकम टैक्स भी छोड़ दें, सेल टैक्स भी छोड़ दे, तुम कि तुम 1 करोड़ ले आए कि 10 करोड़ ले आए, तुम ले आओ कहीं से बटोर के और कारखाना छोटा बड़ा लगा दो। मोटी सी बात, छोटा बड़ा करना। अभी हमारे पास समय है, छोटा बड़ा कारखाना लगा दीजिए। एक तो 10 महीने में छोटा और 14 महीने में बड़ा। जब कारखाना लग जाए तो इनको ये कहिए कि देखो मैं तुमको सब सुविधा देता हूं, अब तुम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और न कोई सेल टैक्स लगेगा। तुम ये कारखाने लगा करके, तैयार करके, और जितने भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं भून जोतकों के और औरों के स्कूलों में, इनको नौकरी और काम दे दो। बात मोटा काम, मोटा सा। तो आपने तो किसी ने इस पर आज तक नहीं सोचा। जब ये बताया गया कि भाई जिले में 80, मतलब एक कारखानों 100 में कारखानों में 80 बंद हो गए, तो सारे देश के अंदर में 80% कारखाने छोटे बड़े बंद हो गए, तो वही घर बैठ गए जो नौकरी करते थे, मजदूरी। तो इनके बच्चों को बच्चा किधर काम मिलेगा। तो ये बच्चे चिल्लाते हैं कि डिग्री मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, और कोई नौकरी, कोई ऐसा काम, कोई दुआ, कोई आशीर्वाद दे दीजिए जल्दी में, नहीं तो मैं तो मरा। घर में खेती नहीं, 1 बीघे में क्या हो सकता, शादी हो गई, घरवाली कहती है बाहर जाओ कहीं कमा के ले आओ। तो ये बच्चे भी परेशान, बेहद। और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अंधेरा, क्योंकि जनशक्ति को तो काम मिलेगा नहीं, नौकरी और मजदूरी मिलेगी नहीं। और ये बाहर के जो आ जाएंगे विदेशी सेठ साहूकार, तो देखेंगे तुम्हारे कारखानों में क्या बनता है, अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना घटिया है और कितना क्या दाम का, सब देख लेंगे। तो अपने कारखाने लगा करके इससे अच्छा बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे और सस्ता, यानी मुनाफा नहीं लेंगे, दाम के दाम में सटासट निकालेंगे। तो जब आप देखने लगोगे ये तो अच्छा, सुंदर, मजबूत है और सस्ता है, और बाजार में जो देसी जो सामान कारखानों का बना था और रखा है, वहां देखोगे कि तो घटिया और महंगा, तो आप इसको लेना बंद कर दोगे। जब ये बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, रख करके ये फेंक देंगे और उसी सामान को जो विदेशी बना रहे उसको दुकान पर रख करके बेचेंगे। और जब देख लेंगे कि सामान सब चला गया और कारखाने आपके देसी छोटे बड़े बंद हो गए, तो वह 1 साल 2 साल के अंदर बस पूरा कमा करके झाड़ लेंगे आप। क्या देर लगेगी उनको महंगा करने में, तुमको क्या पता रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस सबके सब ऐसे। और नौकरी चाकरी किधर से मिलेगी, वहां तो कंप्यूटर है, वो करेगा।
ये सुन रहे पढ़े लिखे बैठे, क्या करना पढ़ने लिख कर? जो आपको बताया जा रहा एक भी बात आप नहीं सुन रहे हो और बस उसको निकाल देते हो। ये आफत सब पर बरसने वाली है। ये विदेशी सेठ साहूकार कारखाना लगाने नहीं आ रहे हैं। ये विदेशी उन सेठ साहूकारों को यदि अपनी तरफ से भेज रहे हैं कि तुम भारत में जाकर चारों तरफ अपना अड्डा जमा लो, तो ये सरकारों की तरफ से चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे, चारों तरफ जमा लेंगे। और तुम्हारे ऐसों को विदेशी क्या समझे? भारत के आदमी बहुत लालची, इतना लोभी और लालची है, वो फौरन अपने पैसे से बड़े बड़े पोस्ट वालों को फौरन खरीद लेंगे, तो ये आपका सारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा, रह गए यहाँ पे। इसलिए भूमजोत को, अब तुम सब बड़ी संख्या में हो तो हमारी बात को याद करो। हमको न तो दिल्ली जाना और ना हमको लखनऊ जाना, हम तो आपके बीच में रहेंगे। जैसे अभी बीच में धक्के खाते हैं वैसे बीच में जब भी धक्के खाएंगे। हम अगर तुमसे कहें कि हमको दिल्ली और हमको लखनऊ, तो 1000 जूता इस सिर पर मारना। लेकिन तुम अपनी बात तो सुन लो कम से कम कि तुम भूमजोत को हो। अरे तुम पर ये मुसीबत आई हुई है, तो बाबा जी ने जब ये सब अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और मतलब सोच लिया समझ लिया, तो खजाने का कोई नुकसान नहीं, पैसे का नहीं, किसी बैंक का कोई नुकसान नहीं, ना खजाने को लेना न देना। मान लो आपने 20,000 आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है और आपने 40,000 दे दिया, 20,000 और बाकी है, तो वो जो बाकी है वो क्या है? ब्याज। कर्जा में तुमने जितना हाथ में लिया उसमें से अगर 500 रह जाए, 100 रह जाए, 10 रुपए, तो खजाने में वो वापस कर देना, उसको आप मत रखना। लेकिन उसके ऊपर जितना भी कर्जे पर ब्याज लगा हुआ, वो सारा का सारा ब्याज इन भूमजोतकों का हिंदुस्तान में एक तरफ से ट्रैक्टर से लेकर और जितने भी 10 रुपए तक का आपने लिया, उस भूमजोतक का सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसलिए एक आवाज आई है तुम्हारे सामने, मेरी बात असली पकड़े रहना। मैं जब कहूं दिल्ली के लिए और लखनऊ के लिए, तब तुम खोजना, इसके पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो बताया जाए उसी को कर दो। उसमें क्या है? ये सब बिखर गए, वो मुसलमान, वो ये छोटे और वो अमीर, वो गरीब, और ये मतलब बंदूकधारी और गैर बंदूकधारी, 1 एकड़ का, 10 एकड़ का, 50 एकड़ का। अरे ये क्या कर दिया? नाश कर दिया अपने देश का। लोग भी चला गया, परलोक भी, न लोक का कुछ सुख और न परलोक की आत्मा का कल्याण। तो अब आप क्या करो उसको समझ लो। हम पर शासन वही करेगा, एक आवाज में बोलो, हम पर शासन वही करेगा। ऐसे नहीं तुमको लखनऊ और दिल्ली में आवाज नहीं सुनानी है, तुमको अपने कष्टों की, अपनी वेदना की आवाज उस भगवान के पास पहुंचाओ। हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर गिरेगा। ए बच्चों बच्चियों, कोई चीटी की भी बुराई नहीं। अरे भाई तुम उठ जाओ, तुम कर दो, तुम उठ जाओ, तुम कर दो। प्रधान में शक्ति हो, प्रधान कर दे, सरपंच में शक्ति, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में वो कर दे, कोई एमएलए कर दे, एमपी कर दे, कोई मिनिस्टर, अगर कोई भी एक काम कर दे तो मैं तो उसको जस दिलवा दूं। कोई करे, इसमें हिंदू मुसलमान कोई किसी की बात नहीं, कोई करो। आप ये नहीं कह सकते हो चीटी की भी बुराई, चीटी की भी बुराई। इसी का अभी आपने सुना था अपने इलाहाबाद में चारों तरफ और तमाम जिलों में और तमाम देश में कि भूमजोतकों का एक, यानी मतलब यह है कि ब्याज माफी का भूमि पूजन वो होने जा रहा है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो वो शोभा यात्रा
जो लखनऊ से निकली और 35 किलोमीटर निगवाट उस मैदान में जब वहां पहुंची तो सब पार्टियों के लोग और सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग इस तरह से मिलकर के भी अगर काम करें तो इस तरह का करोड़ों का जमघट नहीं कर सकते। मैं आपका पक्का सेवक हूं, मेरी तरफ देखो, पक्का सेवक, मैं आपका असली हूं सेवादार, मैं नकली नहीं हूं। वो आपने सुना अच्छी तरह से और आप आज भी अफसोस कर रहे हो कि मैं नहीं पहुंच सका और मैं भूल गया था और काम में लग गया था, लेकिन आपको डंडोरा पीटा और तुरंत उसके बाद जन्माष्टमी पर राजस्थान में भूम ज्योतकों का एक बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम और उसमें लोगों ने देखा। और अभी आपके मथुरा में 2 और 3 दिसंबर को भूम ज्योतक सम्मेलन हुआ, जिसमें यानी 7 दिन के अंदर में आना जाना करोड़ों आदमियों के यानी समक्ष है, एक आवाज से यानी इन्होंने अपना प्रस्ताव यानी पास किया सबने।